हेलो बच्चे लोग, हमने 16th लेसन में कौन सी मात्रा का उपयोग किया था? इज राइट, अम की मात्रा का उपयोग किया था, है ना। अम की मात्रा से हमने शब्द भी बनाए थे, वर्ड्स भी बनाए थे, आपने पढ़े उससे। लिखना भी आ गया आपको, पढ़ना लिखना दोनों भी आ गए ना। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब हम 17th लेसन को जा रहे हैं, 17 लेसन नंबर 17। तो इसमें हम अम के बाद कौन सी मात्रा लेने वाले हैं? अन। कौन सी मात्रा? अन। 17वां लेसन है यह, और यह है अन की मात्रा। किसकी मात्रा? अन की मात्रा, है ना। अन की मात्रा कैसी होती है? चंद्र बिंदु। अन की मात्रा कैसी होती है? चंद्र बिंदु जैसी होती है। तो देखो चंद्र बिंदु, द सिंबल ऑफ, है ना, द सिंबल ऑफ अन, है ना। अन यानी कि क्या है? चंद्र बिंदु। क्या है? फर्स्ट क्लास में हम सीखे ना, फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था ना इसको। क्या पढ़ा था? अन बोलकर पढ़ा था इसे। चंद्र बिंदु को अन कहते हैं, और अम को बिंदु और अनुस्वर कहते हैं। ओके ना। तो अब यहां पर ले रहा हूं, ये क्या है? अन। क्या है? अन। ओके, दिखाई दे रहा है? अन। अक्षरों को बोल बोल कर पढ़िए। रीड दीज लेटर्स अलाउड। ओके, बोल बोल कर पढ़ना है। तो यहां पर हमें व्यंजन दिए गए हैं, और उन व्यंजनों को किस मात्रा का प्रयोग किया है? अन की मात्रा का प्रयोग करके हमें यहां पर टोटली डिटेल बताया गया है। ओके, तो देखो पहला है कौन सा व्यंजन? यह क। कौन सा व्यंजन? क। और यह कौन सी मात्रा? अन की मात्रा, यानी कि चंद्र बिंदु। क के ऊपर अन की मात्रा, क के ऊपर चंद्र बिंदु, इक्वल टू कन। क्या होता है? कन। देखो बच्चे लोग, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। यहां पर क दिया गया आपको, और इस क में कौन सी मात्रा को लगाया गया है? अन की मात्रा को लगाया गया है। तो क्या हो गया? कन हो गया। अब ये कौन सी है व्यंजन? ट। और इसके ऊपर हमें कौन सी मात्रा को लगाया गया? चंद्र बिंदु को लगाया गया। ट के ऊपर यदि चंद्र बिंदु लगता है, ट के ऊपर यदि अन की मात्रा लगती है, तो बन जाता है टन। ओके, अब आगे ये कौन सा व्यंजन है? त। ये कौन सा व्यंजन है? त। यदि त के ऊपर हम चंद्र बिंदु लगाएंगे, अन की मात्रा लगाएंगे, यदि त में अन की मात्रा को मिक्स किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तन। क्या हो जाएगा? तन।
है ना, क्या हो जाएगा, टन। अब आगे क्या दिया गया है, मां। क्या दिया गया है, मां। फिर इस मां में हम चंद्र बिंदु लगाएंगे। इस मां में हम यदि चंद्र बिंदु लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मन। क्या हो जाएगा, मन। और एक व्यंजन आपको दिया गया, वो कौन सा है, क्ष। कौन सा व्यंजन है, क्ष। यदि इस क्ष के ऊपर हम चंद्र बिंदु नहीं तो उसे हम क्या कहते हैं, अन की मात्रा लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्षण। क्या हो जाएगा, क्षण। बच्चे लोग देखो किस तरह व्यंजनों में इस चंद्र बिंदु जो अन की मात्रा है उसका प्रयोग करने पर और उस व्यंजन का बदलाव कैसा आया, उसका उच्चारण किस प्रकार आया, यह हमारे समझ में यहां पर आ जाता है ना। पहला ये व्यंजन था, देखो व्यंजन था है नहीं, ये कौन सा व्यंजन है, क, ट, त, म, क्ष। फिर इसमें क्या आकर मिक्स हो गया, मिल गया, कौन सी मात्रा लगाई, चंद्र बिंदु की मात्रा लगाई, यानी कि अन की मात्राओं को लगाया। तो क के ऊपर अन की मात्रा कन, ट के ऊपर अन की मात्रा यानी कि चंद्र बिंदु टन, त के ऊपर चंद्र बिंदु यानी कि अन की मात्रा तन, म के ऊपर चंद्र बिंदु मन, क्ष के ऊपर अन की मात्रा क्षण। तो क का कन हो गया, ट से टन हो गया, त तन हो गया, मां मन हो गया, क्ष क्षण हो गया। ओके, आपके समझ में आया ना। तो आप बच्चे लोग यहां पर नीचे पेज नंबर 31 है ना, इस पेज नंबर 31 में आपको बहुत सारे ऐसे व्यंजन दिए हैं जिसे चंद्र बिंदु यानी कि अन की मात्राओं को लगाया गया है। हमें इसे क्या करना है, लिखना भी है, पढ़ना भी है, बोलना भी है और उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करना है। चलो जाएंगे उस तरफ, चलिए। तो मैं अब यहां पर लिखूंगा, ओके। लिखने के बाद हम पढ़ेंगे, आपको बोलना पड़ेगा, ओके। देखो कौन सा व्यंजन है, ख। कौन सा व्यंजन है, ख। ख के ऊपर अन की मात्रा खन, ओके। ये क्या है, घ। ये कौन सा व्यंजन है, घ। घ के ऊपर अन की मात्रा घन। अब आगे का व्यंजन कौन सा है, प। ये कौन सा व्यंजन है, प।
प के ऊपर कौन सी मात्रा लगानी है आपको? चंद्र बिंदु को लगाना है, यानी कि अन की मात्रा को लगाना है। तो क्या हो जाएगा? पन। पन। अब या, ये कौन सा व्यंजन है? या। इसके ऊपर हम कौन सी मात्रा लगाएंगे? अन की मात्रा, यानी कि चंद्र बिंदु लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? यन, है ना? क के ख के ऊपर चंद्र बिंदु खन, घ के ऊपर अन की मात्रा मीन्स चंद्र बिंदु लगाने पर घन, प के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने पर पन, य के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने पर क्या हो जाएगा? यन। अब आगे का न, ये कौन सा व्यंजन है? न। कौन सा व्यंजन है? न। हम इसके ऊपर यदि अन की मात्रा लगाएंगे तो इसका उच्चारण कैसा आएगा? नन। कैसा आएगा? नन। न के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने पर नन आएगा। अब आगे ये क्या है? कौन सा व्यंजन है? ध। कौन सा व्यंजन है? ध। यदि इसे चंद्र बिंदु मीन्स अन की मात्रा लगाएंगे, इसको कैसा बोला जाएगा? ध के ऊपर अन की मात्रा धन, ध के ऊपर अन की मात्रा धन। अब ये क्या है? कौन सा व्यंजन है बोलो? र। कौन सा व्यंजन है? र। यदि र के ऊपर अन की मात्रा लगाने पर क्या बन सकता है? रन। र के ऊपर अन की मात्रा रन। अब ये क्या है? ह। ये क्या है? ह। कौन सा व्यंजन? ह। इसके ऊपर हम चंद्र बिंदु लगाए। चंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? अन। अन की मात्रा। तो इसका उच्चारण कैसा होगा? हन। कैसा होगा? हन। बोलो, हन। ओके। अब आगे, अब आगे ये क्या है? छ। ये कौन सा व्यंजन है? छ, है ना? छ के ऊपर अन की मात्रा छन, छ के ऊपर अन की मात्रा छन। अब यह मैंने लिया व्यंजन ज। कौन सा व्यंजन लिया मैंने? ज व्यंजन लिया। ज। कौन सा व्यंजन? ज व्यंजन। इस ज व्यंजन के ऊपर यदि मैं चंद्र बिंदु नहीं तो अन की मात्रा लगाऊंगा तो वो क्या हो गया? जन। क्या हो गया? जन। ओके। अब आगे ये क्या है? ये कौन सा व्यंजन है? ड। कौन सा व्यंजन है? ड। कौन सा व्यंजन है? ड व्यंजन है। ड। और ड के ऊपर मैंने चंद्र बिंदु अन की मात्रा लगाई तो क्या हो गया? डन। क्या हो गया? डन। अब आगे ये क्या है? यह है द। कौन सा व्यंजन है? द व्यंजन।
कौन सा व्यंजन? द व्यंजन। इस द व्यंजन के ऊपर मैंने चंद्र बिंदु लगाया। डन। क्या हो गया? डन। ओके, देखो छ के ऊपर अन की मात्रा छन, झ के ऊपर अन की मात्रा झन, ढ के ऊपर अन की मात्रा ढन, द के ऊपर अन की मात्रा दन, है ना। अब आगे आगे क्या है ये देखो, मैं लिख रहा हूं। ये कौन सा व्यंजन है? ग व्यंजन। ये कौन सा व्यंजन है? ग व्यंजन। हम इसे क्या करेंगे? अन की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? गन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गन हो जाएगा। ग के ऊपर चंद्र बिंदु गन। आगे का व्यंजन बोलो क्या है? इज राइट, ड। कौन सा व्यंजन है? ड व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है बच्चे लोग? ड व्यंजन। यदि हम इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे, इसके ऊपर हम कौन सा बिंदु लगाएंगे? चंद्र बिंदु। मीन्स कौन सी मात्रा? अन की मात्रा लगाएंगे। ढ के ऊपर अन की मात्रा ढन। ओके, आगे का व्यंजन बोलो। कौन बोल रहा है? चलो, भ। कौन सा व्यंजन? भ। इस भ को हम क्या करना है? हमें क्या करना है? इज राइट, अन्न मात्रा लगानी है। अन्न मात्रा लगाई तो क्या हो गया? भन। क्या हो गया? भन। अब स। ये कौन सा व्यंजन है? स व्यंजन। कौन सा व्यंजन है? स व्यंजन। और इस स व्यंजन के ऊपर हम अन की मात्रा लगाएंगे तो हो क्या बन सकता है? सन। मैं फिर से एक बार बोलूंगा, देखो। ग के ऊपर अन की मात्रा गण, ढ के ऊपर अन की मात्रा ढन, भ के ऊपर अन की मात्रा भन, स के ऊपर अन की मात्रा सन। आगे का व्यंजन कौन बोलने वाला है? ओके, कौन सा व्यंजन है यह? झ। कौन सा व्यंजन? झ। यदि हम इसके ऊपर चंद्र बिंदु अन की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन सकता है? उसका उच्चारण क्या आएगा? झन। कौन सा उच्चारण आएगा? झन। आगे का फ। क्या आया? फ। फ के ऊपर अन की मात्रा फन। फ के ऊपर अन की मात्रा फन। अब व के ऊपर क्या लगाने वाले हम? चंद्र बिंदु। व के ऊपर चंद्र बिंदु यानी कि अन की मात्रा वन। वन। अब बचा है, इसको कौन बोलेगा? ये व्यंजन कौन सा है? ब। कौन सा व्यंजन है? ब। कौन सा व्यंजन है? ब व्यंजन है, ब। अब इसके ऊपर हम अन की मात्रा को ऐड करेंगे। कौन सी मात्रा को ऐड करेंगे? अन की मात्रा को ऐड करेंगे। तो ये ब के ऊपर यदि अन की मात्रा को ऐड करने से उसका उच्चारण क्या हो जाएगा? बन। क्या हो जाएगा? बन। ओके,
देखो, झ के ऊपर अन की मात्रा झन, फ के ऊपर अन की मात्रा फन, व के ऊपर अन की मात्रा वन, भ के ऊपर अन की मात्रा भन। देखो किस तरह हमने व्यंजन लिए और इस अन की मात्रा का किस तरह प्रयोग किया गया, किस तरह उसका उच्चारण आया, इसको आपको समझना है ना। अब हम आगे जाएंगे, कहां पर, चित्र की तरफ जाएंगे। चित्र की तरफ जाकर उससे हम क्या बनाने वाले, शब्द यानी कि वर्ड बनाने वाले। पहले क्या करेंगे, चित्र के नीचे के जो वर्ड्स अलग अलग करके आपको बताए गए हैं, यानी कि अक्षरों को अलग अलग करके वर्ड को बताया गया है, उसे पहले समझना है और बाद में हमें क्या करना है, डायरेक्टली वर्ड्स लिखना है और उसका मीनिंग भी हमें वहां पर लिखना है। ओके, तो आगे चलो।